नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखा गया नौका विहार की सेकेंड अध्याय का अध्ययन कराऊंगी। चांदनी रात की प्रथम पहर में पंत जी अपने मित्रों के साथ गंगा में नौका विहार करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम पहर था। जैसे चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर शत पर। चांदनी रात का पहला पहर था, हम नाव लेकर। शत्वर का अर्थ होता है शीघ्र या तेजी से। शिकता का अर्थ है रेतीले। स्मृति का अर्थ होता है मुस्कान युक्त। सीपी जिसमें मोती रखी जाती है, जो समुद्र में पाए जाते हैं। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। विचरण लो पाले चढ़ी उठा लंगर। विचरण घूमने लगे और पाले चढ़ा ली। पाले चढ़ा लेने का अर्थ होता है जैसे कि किसी चीज़ से, खूंटे से या किसी नोकदार से बंधी हुई होती है, जो उसे उठा लेते हैं, रस्सी को वहाँ से निकाल लेते हैं। मृदु मंद मंद, कोमल मंद मंद, धीरे धीरे, मंथर मंथर, आहिस्ता आहिस्ता, लघु छोटी सी, तरड़ी नाव, हंसनी सी सुंदर, हंस के समान सुंदर, तीर रही खोल पालों के पर, किनारे पर पालों के पर खोल रही है। निश्चल जल के सूची दर्पण। निश्चित रूप से सूची मतलब स्वच्छ या सफ़ेद, दर्पण आईने की तरह जल जो है बिंबित प्रतिबिंब हो रहा है। रजत का अर्थ होता है तुम्हारे रजत का अर्थ होता है तुम्हें चांदनी या किनारा। पुलीन होकर निर्भय पूरी तरह से। दोहरे दूसरी तरफ ऊंचे लगते क्षण भर। एक क्षण में ऊंचा लगता है और एक क्षण में नीचा। काला काकर का जो राजभवन है, सोया सो रहा है जल में निश्चित होकर। प्रमनद उसके जो है अनेकों प्रकार के पलकों, आँखों पर। वैभव रूपी स्वप्न जो है सघन घने रूप से। नौका से उठती जल हिलोर। नौका जब जल में चल रही है तो वहाँ से जल की हिलोरें उठ रही हैं। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जिसके कारण आकाश के दोनों किनारे हिल जा रहे हैं। विस्फारित नैनों, विस्फारित बड़े बड़े नेत्रों के द्वारा। निश्चल निश्चित रूप से कुछ खोज रहे हैं। ऐसा लग रहा है तारक दल, तारा के जो तारा रूपी दल है वह कुछ खोज रहे हैं। ज्योतित कर नभ का अंतर स्थल, वे आकाश का जो ओर छोर है, किनारा है, उसे प्रकाशित कर रहे हैं। जिनके लघु द्वीपों को चंचल, जिनके छोटे छोटे जो द्वीप हैं वे चंचल रूप से वो आंचल की ओट किए अविरल, अनेकों प्रकार से अपने आंचल की ओट कर रखे हैं। फिरती लहरें लुकछिप पल पल, जिसमें लहरें जो है कभी लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र की छवि दिखाई दे रही है। पैरती परिसी जल में कल, वह जल में तैर रही है। रूप हरे कचों में हो ओझल, तथा दोनों रूपों के कारण, इतनी सुंदर रूप होने के कारण वे अपने बालों में ओझल हो जा रही है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। लहरों का घूंघट किए हुए तथा झुक झुक के दसवीं का जो चंद्रमा है वह किनारे पर मुख किए हुए अपना लोगों को मुग्ध करते हुए रुक रुक दिखा रहा है। कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी की, हम नाव लेकर शीघ्रतापूर्वक नौका विहार के लिए आगे बढ़े। गंगा का तट ऐसा लग रहा है मानो मुस्कुराती अर्ध खुली पड़ी हुई रेतीली सीधी सी चंद्रमा की मोती विचरण कर रही है। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नाव की पाले ऊपर चढ़ गया और वे अपना लंगर उठा लिए हैं। लंगर उठते हुए छोटे छोटे नौका अपनी बाल रूपी पंख खोलकर हंसनी के समान मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है।
उज्ज्वल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी रात में नहाया हुआ रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर डुबोने पर प्रकट हो रहा है। गंगा तट पर स्थित काला काकर का राजभवन गंगा जल में छलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वह राजभवन गंगा रूपी शैया पर निश्चित होकर सो रहा है। उसके शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहा है। कवि और पंत जी कहते हैं कि जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली हिलोरे से गंगा में दिखती आकाश का सारा ओर छोर कांप जाता है। गंगा के शांत जल में ऐसा लग रहा है जैसे मानो तारक दल अपने बड़े बड़े नेत्रों के द्वारा निश्चित रूप से कुछ खोज रहे हैं तथा छोटे छोटे चंचल दीप जो हैं वह अपने आंचल की ओट किए हुए जब गंगा की लहरें चलती है उसमें निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगा के जल में उन तारों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान जल में तैर रही है। रूप और बालों से ओझल होकर जल की लहरें घूंघट करके दशमी का चंद्रमा जो है वह गंगा के किनारे पर कभी अपना मुख दिखा देता और कभी अपना मुख लहरों के कारण छिपा लेता। भाषा इसमें संस्कृत, अलंकार रूपक मानवीकरण है, खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, प्रसाद और माधुर्य है। बच्चों समझ में आया होगा आप लोग को यह व्याख्या जरूर